काटने का जो सिस्टम है वो लव जिहाद का मामला है। तुम्हारे जैसे घटिया को समाज के द्वारा इतने टुकड़े करने चाहिए, इतने टुकड़े कि बच्ची को आत्मा को शांति श्रद्धा को मिल जाता और उसके परिजनों को कि अगर बच्चिया का सुधार नहीं हो रहा है तो हर माँ बाप पढ़ाना ही बंद कर दें ताकि हमारी समाज की प्रतिष्ठा समाज में रह जाए, हम लोग जीने चलने के लायक रहे। के जाल में फंस के और इतनी बड़ी डिसीजन कर और अपने आप को मौत के घाट उतार रही है और ये डिसीजन करके पहले तो माँ बाप को ही मौत के घाट उतार देते हैं। तो आजकल पेट में मारा जा रहा है, कारण यही है कि माँ बाप आप आज हदस गए हैं कि हमारी बच्ची हमारा मोच कहां तक रखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आर पार। और आफ्ताब और शारदा का जो प्रेम कहानी का अंजाम मिला है, जो इसको 35 टुकड़ों में काटकर जंगल में बारी बारी से प्रत्येक दिन ले जाकर आफ्ताब फेंकता था और किस तरह से उसका निर्मम हत्या किया, जो दिल्ली के मेरहौली जंगल में उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर फेंक रहा था। तो चलिए, हमारे साथ पूर्णिमा भारती जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या है, प्यार करना इतना बड़ा जुल्म है क्या। तो चलिए हम बात करना चाहेंगे पूर्णिमा। खबर आ पाए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना घटिया मामला को जो है उजागर करने का प्रयास किए। आफ्ताब और शारदा का जो ये प्रेम कहानी चल रहा था, लॉकडाउन से शुरू हुआ था और उसके बाद जब शारदा दबाव देती है कि नहीं मुझसे शादी करो, तो उसको लेकर आता है दिल्ली में और दिल्ली में एक फ्लैट लेता है जो कि जंगल के करीब रहता है और लेकर आता है। उसको 35 टुकड़ों में काट देता है और फ्रिज लाकर उस फ्रिज में रखता है और एक एक टुकड़ा आधी रात को ले जाकर जंगल में फेंकता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब इतना घिनौना हरकत मैं अपने लाइफ में पहली बार सुनी कि उस आफ्ताब दरिंदे ने किस तरीके के प्रेम को क्या नाम और क्या अंजाम दिया है। प्रेम करना इतना गुनाह नहीं है जो इतना गंदा अंजाम दिया। बच्ची मासूम थी, प्यार कर ली, वो नहीं जानती थी ये दरिंदा है। और इंडिया में आफ्ताब ने शारदा के साथ जो गलत काम किया है वो इंडिया का इतिहास बना दिया। और मैं ये उच्च न्यायालय से मांग करूंगी कि उसको भी वो सजा मिले जो इंडिया का इतिहास बन जाए। और बच्ची लोग को भी सावधान होने का आफ्ताब ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। अब इससे अगर बच्ची लोग सावधान नहीं हो रही हैं तो अपना अंजाम देखे कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। फिल्म हॉलीवुड की तरह सेम कहानी है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की को लेकर फरार होता है और उसके बाद साथ में जीने मरने का कसम खाता है। लोग घर से भागने के बाद जाकर के एक रूम लेता है लोग और काट कर टुकड़े टुकड़े में फेंकता है। और उसके बाद एक लड़की फिर आती है उस घर में। तो क्या पता ये लड़का का यही मतलब कि साजिश हो, लड़की को फंसाना, प्यार करना, काट कर फेंक देना। क्या पता इसके पहले भी किसी के साथ किया हो। निश्चित इसका एक्सपीरियंस बता रहा है कि इसके पहले ये सनसनी में हम लोग देखते थे और आज ऐसा हुआ है कि हकीकत में बदल दिया। एक फिल्म और सीरियल बनाया जाता है इस तरीके की हादसा, और ये रियल में हादसा करके जो बच्चियों को दिया है, मतलब इतना गंदा अंजाम जो शारदा को दिया है, इससे बच्चियों को एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप लोग सावधान नहीं हुई तो ऐसे कितने आफ्ताब दरिंदे आप लोग को मौत के घाट प्यार के कारण उतार देगा। और ये प्यार है या फिर क्या है, मैं उस दरिंदों से पूछ रही हूं कि क्या प्यार करना इतना गुनाह है जो लड़की को 35 टुकड़े में तब्दील कर दिया। और तुम्हारे जैसे घटिया को समाज के द्वारा इतने टुकड़े करने चाहिए, इतने टुकड़े कि बच्ची को आत्मा को शांति श्रद्धा को मिल जाता और उसके परिजनों को भी मिलता। अगर नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम प्रशासन के द्वारा हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, कानून के द्वारा ही सजा दिलाने का मांग करते हैं, क्योंकि वो जो कांड किया है ये बहुत बड़ा कांड है नहीं। और ये अंजाम बच्चियों को अगर अभी भी सुधार नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए कि एक दिल्ली का निर्भया कांड माने पॉक्सो एक्ट कानून बन गया
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला, और बेटी को आजकल पेट में मारा जा रहा है। कारण यही है कि माँ बाप आप आज हदस गए हैं कि हमारी बच्ची हमारा मोच कहाँ तक रखेगी। माँ बाप अपने बेटी को बेटा बना दिए हैं। जींस पैंट क्या बेटा पहनता है जो बेटियों को नहीं पहनाते हैं हम लोग। इसके बावजूद भी अगर बेटी अपनी मनमाना करके अगर माँ बाप समाज की प्रतिष्ठा ताक पे रखती है, तो वैसे बच्ची का अंजाम सोच ले कि आगे क्या होगा। अगर सावधान नहीं हो रही है, हम लोग ठीक है आज सरदा का हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग कैंडल मार्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सरदा को लौटा के नहीं ला सकेंगे। ये बच्चियों के लिए बहुत बड़ी सबक है कि आपके मरने के बाद हम क्या करेंगे, इससे आपका कोई ताल्लुकात नहीं। आखिर आजकल के युवा युवतियों को अपने माता पिता पर विश्वास क्यों नहीं है कि मेरा जो जीवन साथी मेरे माता पिता खोजेंगे वो मेरे लायक होगा कि नहीं होगा? आखिर क्यों? देखिए, बच्चियों को एडवांस बनाया जाता है पढ़ाई के लिए, आप अपने सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा। अगर आप आ रही हैं कहीं किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ, या समाज में माता पिता बूढ़ा बूढ़ी किसी के साथ अगर कोई हादसाएं हो रही हैं, तो हमारी बच्ची इतनी ब्रिलियंट हो कि अपनी सुरक्षा करते हुए समाज की सुरक्षा करे। माँ बाप की ये सपना है कि बेटे आन है तो बेटी शान है। बेटे को अगर बेटी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो बेटियां भी प्लेन उड़ा रही हैं। बेटे अगर राष्ट्रपति बने हैं तो बेटियां में भी राष्ट्रपति बन रही हैं। इसका नाजायज फायदा बच्चियां क्यों उठा रही हैं? जब माँ बाप इतना आपको फ्रीडम दे दिया कि आप बेटा बनो, आप हेलीकॉप्टर उड़ाओ, आप पढ़ो, आप बड़ा बड़ा पद पे आओ, डीएम बनो, एसपी बनो, और बच्चियां जरा सा एक प्रेम के जाल में फंस के और इतनी बड़ी डिसीजन कर और अपने आप को मौत के घाट उतार रही है। और ये डिसीजन करके पहले तो माँ बाप को ही मौत के घाट उतार देती है, सब सम्मान में और इज्जत में। माँ बाप तो जिंदा मर जाता है जब बच्चियां कांड करती है, और उसके बाद खुद भी मौत के घाट उतर जाती ये है। नहीं लगता है मैडम, जब से अंतरजातीय विवाह शुरू हुआ है या अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर शादी करना और अपने संस्कृति को भुला देना या नहीं मानना, इसको लेकर भी लोग दबाव देते हैं या मार देते हैं? देखिए, धर्म की जहां तक की बात करेंगे तो एक धर्म की बात नहीं है, एक धर्म की बात नहीं है कि देखिए एक धर्म में बच्ची को मारा जा रहा है, सारे धर्म में बच्चियों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। काटने का जो सिस्टम है वो लव जिहाद का मामला है। बाकी मारने जलाने में तो सारे जात में प्रेम कर, जो प्रेम कर ले रहा है, जो प्रेम कर रहा है, वो हमारी बच्ची हो या हमारे बच्चे हो, जो प्रेम कर रहे हैं या महिलाएं हो, वो अगर 10 को यूज कर रही है तो वो लोग भी 10 को यूज कर रहे हैं। यही कारण है मौत के घाट उतरने का, और इस बात को हमारी समाज नहीं समझ पा रही है। अगर प्रतिबंध नहीं लगाएगी तो आने वाला समाज क्या मैसेज देगा और क्या अंजाम देगा इस समाज को, ये हमारी बच्चियां और हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज क्यों नहीं समझ रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ, हर जगह कोई ऐसा समाज नहीं है जहां 2-4 बच्ची एडवांस में उस रूप में बोल रही हूं जो गलत रास्ते में। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप किसी का मदद करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन के आएंगे तो समाज में एक बहुत बड़ा नाम करेंगे। आप किसी का मदद करके आएंगे तो बहुत बड़ा नाम करेंगे। कोई रोड पे गिर गया उसको बचा के आएंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आप घर से इतनी पढ़ लिख के जाहिल गंवार, अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, माँ बाप सपना पाल रखा है ये ऐसे शादी करेंगे वैसे, अब गंवारों के साथ बेटियां कोर्ट में हाथ पकड़ के चली जा रही है, क्या उस माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा। तो मैं तो यह भी कहूंगी कि अगर बच्चिया का सुधार नहीं हो रहा है तो हर माँ बाप पढ़ाना ही बंद कर दें, ताकि हमारी समाज की प्रतिष्ठा समाज में रह जाए, हम लोग जीने चलने के लायक रहे। अच्छा, हालांकि प्रशासन इसको लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच नहीं कर रही है, लेकिन आप इसको क्या लव जिहाद मानती हैं? देखिए लव जिहाद का मामला प्रशासन इसलिए नहीं कर रही है कि हर जात से, आपके रक्सौल में कोई ऐसा जगह बताइए शहर से देहात तक जहां बच्चियों को बलात्कार करके फांसी नहीं लगाया जा रहा है, काटा नहीं जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा है, लवारिश करके फेंका नहीं जा रहा है, कहीं रेलवे ट्रैक पे, कहीं बाईपास रोड में, कहीं 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 नदी के पास फांसी लगाया, कहीं कचरा के बोरा में कस के। मैं बहुत सारी घटनाएं को देखी हूँ बहुत करीब से और लड़ी भी हूँ। तो ये ऐसा मामला है ना कि अब हर जात से जलाया मुआया जा रहा है, इसलिए लव जिहाद का मामला प्रशासन नहीं दे रहा होगा, लेकिन जलाया मुआया जा रहा है, लेकिन काटने की जो मामला है ये लव जिहाद की मामला है।
तो हमारे जितने भी युवा युवतियां इस न्यूज को देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि पढ़ना है और समाज में नाम करना है, जिसलिए माँ बाप विश्वास करके आपको घर से निकाला है, तो आप लोग नाम कीजिए। ये नाम मत दीजिए कि हम भाग जाएं और किसी का जाके हौस का शिकार बन जाएं। और बच्चे आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके हौस से प्यार करते हैं। और जब उनकी हौस बुझ जाती है तो फिर आप जैसा कोई और दूसरा सामने आ जाता है, और आपको भी मिल जाता है, उसको भी मिल जाता है, तो मामला ठीक है। सिर्फ उसको मिल गया, आपको नहीं मिला, तो उस मामले में आप मौत के घाट उतर जाती है। मैं बच्चियों से यही आग्रह करूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से आप जहां तक मेरी मैसेज जा रही हो, जहां तक इनके व्यूअर्स देख रहे हो, मैं उन सभी से आग्रह करूंगी कि आपका एक डिसीजन माँ बाप समाज को जो है रसातल में पहुंचाते हुए आप लोग मौत के घाट उतर रही हैं, तो ऐसा डिसीजन ना करें। आप आगे बढ़ें, पढ़ें, हमारी शुभकामना है, लेकिन ऐसा डिसीजन ना करें जो माँ बाप को जिंदा तो मार ही रहे हैं, और उसके बाद मरने का खबर जब माँ बाप के पास आ रहा है लावारिस लाश बन के, तो क्या गुजरता होगा। इसका ध्यान देते हुए आप लोग डिसीजन करें, तो माँ बाप को फ्रेंडशिप में बताएं और उस लायक बन के डिसीजन करें, और माँ बाप भी उस पर अमल करें और उसकी जांच पड़ताल करके उन दोनों की धूमधाम से शादी करें। जात पात कुछ नहीं होता है, बस जिसको समझदारी है, जो आपके बात को समझता है, आपके बेटी का इज्जत करे, आपका इज्जत करे, तो शादी होनी चाहिए। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबर आर पार को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो है संदेश सारी बच्चियों और पेरेंट्सों के पास पहुंच सके। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।